गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हब। तो आज हम बात करेंगे फीमेल इन्फेंटिसाइड के बारे में। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड को हिंदी में हम कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो भी फीमेल चाइल्ड होती थी उनको, मतलब जो भी नवजात शिशु होते थे, फीमेल चाइल्ड होते थे, उनको क्या करते थे, पैदा होते ही मार दिया जाता था। तो उसी को हम क्या कहते थे, फीमेल इन्फेंटिसाइड कहते हैं। तो धीरे-धीरे मतलब क्यों ऐसा करते थे वो लोग? क्योंकि उन लोगों में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास हुआ करते थे पहले के लोगों में, कि मतलब वो फीमेल चाइल्ड को बहुत बर्डन जैसा लेते थे, मतलब बहुत बर्डन महसूस करते थे अगर एक फीमेल चाइल्ड पैदा हो जाए उनके घर में। तो मतलब वो सोचते थे कि अगर फीमेल चाइल्ड होगी तो उसकी शादी करना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा, तो बहुत बर्डन उनको लगता था एक फीमेल चाइल्ड के लिए। और उनको पढ़ने का मतलब कोई भी हक नहीं दिया जाता था, ना समाज में जीने का हक दिया जाता था। तो ये होता था हमारे पहले ज़माने में। तो जैसे-जैसे कि क्या मतलब कारण, अगर हम इसके बात करें कि क्या कारण था इसको करने का, तो यही है कि लोगों में क्या था, भावना ये होती थी कि अगर फीमेल चाइल्ड होगा तो वंश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। तो कहीं न कहीं वंश आगे बढ़ाने के लिए लोग सोचते थे कि हमें बॉयज़ ही मतलब बॉय चाइल्ड हो या फिर कोई भी गर्ल चाइल्ड ना हो। और इन फ्यूचर में वो सोचते थे कि कहीं दहेज प्रथा से हमें जूझना ना पड़ जाए, या फिर हमें दहेज देना ना पड़ जाए, या फिर हमें आगे चल के बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ लोग जो है पहले ही माइंड में सोच लेते थे कि अगर फीमेल पैदा हुई तो कितनी-कितनी परेशानियाँ हमें झेलनी पड़ेगी। इसलिए वो लोग क्या करते थे कि जैसे कोई फीमेल चाइल्ड होता था वैसे उन्हें मार दिया जाता था। लोगों की ये इच्छा होती थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बॉय चाइल्ड हमारे घर में पैदा हों। तो जैसे कि आज भी अगर मैं कभी भी क्लिनिकल सेटिंग्स में जाती हूँ, और मैंने देखा है बहुत सारी वुमेन्स को जिनके मतलब 4 से 5 बच्चे हैं ऑलरेडी, उसके बाद भी उनके ससुराल वालों से, उनके हस्बैंड से उन्हें प्रेशर मिलता है, उनके रिलेटिव से उनको प्रेशर मिलता है कि तुम्हें बच्चे पैदा करने हैं आगे भी। क्यों? इसलिए नहीं कि उन्हें बच्चों की ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि वो एक फीमेल चाइल्ड की मदर है। मतलब उनको 2 से 3 2 4 से 5 या 2 से 3 उन्हें गर्ल चाइल्ड हो चुकी है, तो उनके रिलेटिव से, उनके ससुराल वालों से या फिर उनके हस्बैंड से उनको मतलब उनको इस चीज़ के प्रेरित किया जाता है कि उनको नेक्स्ट बच्चा जो है उनको मेल चाइल्ड चाहिए। तो मतलब बॉयज़ की इच्छा रखना, मतलब मेल चाइल्ड की इच्छा रखना बहुत ज़्यादा आजकल भी मैंने बहुत देखा है। तो इसकी वज़ह से क्या होता है, बहुत सारी बर्थ करने के बावजूद भी क्या होता है कि बच्चे नहीं, मतलब लड़कियाँ ही पैदा होती हैं, लड़के नहीं पैदा होते। और उसमें क्या होता है कि जो भी वुमन होती है उसका भी शरीर एकदम टूट जाता है। लेकिन इसके पीछे जो बायोलॉजिकल साइंस है, उसके बारे में कोई भी नहीं सोचता है। कि हर बार कहते वुमेन्स को ही ब्लेम किया जाता है कि अगर गर्ल चाइल्ड हो रही है तो उसी का ब्लेम है, ये लड़की ही पैदा करती है, इसको कोई लड़का नहीं होता। लेकिन इसके अगर बायोलॉजी की बात करें तो इसमें कोई भी मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है किसी भी वुमेन की। इसका जो पूरा श्रेय जाता है वो मेल को जाता है, मतलब मेल स्पर्म पे जाता है। क्योंकि जो भी हमारे मतलब ओवम होता है, जो हमारी वुमेन्स की बॉडी का जो ओवम होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और जो हमारा मेल का स्पर्म होता है वो एक्स और वाई दोनों होते हैं। तो जब हमारा अगर कोई भी स्पर्म जो हमारा जो फर्टिलाइज होने जाता है, उसी वक्त ये तय हो जाता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो स्पर्म है ओवम को वो एक्स क्रोमोसोम का मिला तो एक्स एक्स मिलके फीमेल चाइल्ड बनाएंगे, और अगर वाई क्रोमोसोम का स्पर्म मिला तो एक्स वाई बन के मेल चाइल्ड बनाएंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट मेल और फीमेल बर्थ होने का। तो इसमें कहीं भी किसी भी कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है कि वुमेन ही रिस्पॉन्सिबल है कि उसको लड़का नहीं पैदा हो रहा है। इसमें मेन का मतलब इसमें जो मेल चाइल्ड है, मतलब जो मेल होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस पर डिपेंड करता है, उसके स्पर्म में, उसके क्रोमोसोम्स में डिपेंड होता है। तो प्लीज अपनी सोच बदलिए इसके रिगार्डिंग। तो मैं सबसे यही मतलब जो भी आज भी ये सोच रखते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लड़कियां पैदा हो गई हैं तो हम तब तक बच्चे पैदा करेंगे जब तक हमें लड़का नहीं हो जाता। तो प्लीज इस सोच को दूर करें, अपने सोच में बदलाव लाएं। जय श्री राम। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।